प्रश्न 26। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करें। यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.5 ग्राम है तो दिया हुआ है बेलनाकार पाइप का बाहरी तो बेलनाकार पाइप का बाहरी व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो बाहरी व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे बाहरी त्रिज्या। तो देखिए बाहरी त्रिज्या को बड़ा आर से लिखते हैं तो हो जाएगा 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो व्यास है 28 तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 14। तो बाहरी व्यास कह रहा है 28 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और बाहरी त्रिज्या को बड़ा आर से लिखते हैं और आंतरिक त्रिज्या को छोटा आर से लिखते हैं। अब यहाँ पे कॉमा देंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है आंतरिक व्यास, तो लिखेंगे यहाँ पे आंतरिक व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर। तो पाइप का आंतरिक व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा? अतः आंतरिक त्रिज्या को छोटा आर से लिखते हैं और बाहरी त्रिज्या को बड़ा आर से। तो आर बराबर हो जाएगा 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या कितना आ गया 12 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या हो गया 14 सेंटीमीटर। तो आंतरिक व्यास दिया हुआ है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो व्यास कितना है 24, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 आधा। और क्या दिया हुआ है इस पाइप की लंबाई, तो देखिए फिर कॉमा देंगे। पाइप की लंबाई, तो पाइप की लंबाई को h से लिखेंगे यानी बेलन। पाइप कैसा है बेलनाकार है, तो बेलनाकार पाइप की लंबाई को h से लिखेंगे। अब देखिए बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई को क्या से लिखते हैं h से, ठीक है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करें, तो पहले हम इस पाइप का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे अतः पाइप का आयतन बराबर बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइप का बाहरी आयतन माइनस भीतरी या आंतरिक आयतन माइनस आंतरिक। तो पाइप का आयतन कैसे निकलेगा, तो पाइप का जो बाहरी आयतन है उसमें से पाइप का आंतरिक आयतन को घटा देंगे तो पाइप का आयतन निकल जाएगा। अब देखिए बाहरी आयतन, पाइप कैसा है बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r²h, ठीक है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई r²h। अब बाहरी
बाहर की त्रिज्या लगेगा, आंतरिक आयतन में अंदर की त्रिज्या यानी आंतरिक त्रिज्या लगेगा। तो बाहरी त्रिज्या को बड़ा आर से लिखे थे, आंतरिक त्रिज्या को छोटा आर से लिखे थे। सूत्र वही है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो बाहरी आयतन में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, भीतरी या आंतरिक आयतन में पाई आर स्क्वायर एच। तो बस आर का अंतर है, यहाँ बड़ा आर, यहाँ पे छोटा आर। तो पाइप का आयतन निकालने के लिए बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को घटा देंगे तो निकल जाएगा पाइप का आयतन। तो यहाँ पे अब देखिए, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है। तो पाई एच कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं। अब कोष्टक लगा देंगे। तो देखिए, पाई एच जब कॉमन हो गया यानी पाई एच इसमें से निकल गया तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिख लेंगे। अब माइनस का चिन्ह देंगे। अब इसमें से भी देखिए पाई एच कॉमन ले लिए यानी पाई एच यहाँ पे, पाई एच इसमें से निकल गया बाहर तो क्या बचा, ये आर स्क्वायर बच गया यानी छोटा आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच में से पाई एच जब कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा कोष्टक के अंदर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान लिख लेंगे 22/7। एच, एच कितना है, तो पाइप की लंबाई कितना है 35 सेंटीमीटर, तो एच के जगह पे लिख लेंगे 35। आर कितना है, बड़ा आर यानी बाहरी त्रिज्या कितना लाए थे 14 सेंटीमीटर, तो 14 का वर्ग कर देंगे माइनस छोटा आर कितना लाए थे यानी आंतरिक त्रिज्या लाए थे 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे और वर्ग कर देंगे, इस तरह लिख लेंगे। तो 7 × 5 = 35 कट गया, 22 × 5 हो गया 110, ठीक है। 22 × 5 क्या हो गया 110, 14 का वर्ग हो गया 196, 14 × 14 क्या हो गया 196, 12 का वर्ग यानी 12 × 12 हो गया 144, तो 12 का वर्ग हो गया 144, इस तरह लिख लेंगे। तो 110 गुना, अब 196 में से 144 घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, तो 110 गुना 52, ये दोनों घटाने में कितना आ गया 52। अब 110 को 52 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5720, और यहाँ पे लिख देंगे घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन निकाल रहे थे तो आयतन घन में होता है, तो घन सेंटीमीटर हो गया आयतन। अब देखिए पाइप का आयतन निकल चुका है 5720 घन सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि तो पाइप कैसा है, लकड़ी का है, तो कह रहा है कि यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.5 ग्राम है, तो देखिए तो बराबर हो जाएगा 5720 घन सेंटीमीटर गुना 0.5 ग्राम। ये कैसे हो गया, 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.5 ग्राम। देखिए 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना है 0.5 ग्राम, तो पाइप का द्रव्यमान कितना आया, ये पाइप का आयतन कितना आया है 5720 घन सेंटीमीटर। तो लकड़ी का जो पाइप है उसका आयतन आया है 5720 घन सेंटीमीटर, और 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.5 ग्राम, तो 5720 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना होगा, गुना कर देंगे ये दोनों को तो आ जाएगा। अब देखिए 5720 गुना 0.5 करेंगे तो आ जाएगा 2860 ग्राम। तो पाइप का द्रव्यमान कितना आ जाएगा 2860 ग्राम। अब देखिए ग्राम को किलोग्राम में बदल लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 2860/1000 किलोग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भागा देते हैं,
क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम को जब किलोग्राम में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब 286 को जब 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2.86 किलोग्राम। तो 100 से भाग दे रहे हैं यानी एक पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो 8 के पहले दशमलव लगा देंगे यानी 2.86 किलोग्राम हो जाएगा। तो पाइप का यानी बेलनाकार पाइप जो लकड़ी का बना हुआ है उसका द्रव्यमान हो जाएगा 2.86 किलोग्राम। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।